हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र का, प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र का है। तो हमारा क्वेश्चन है अवधारणा एवं उपकल्पना में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हों या DDU यूनिवर्सिटी के हों, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अवधारणा और उपकल्पना में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अवधारणा किसे कहते हैं, फिर देखेंगे उपकल्पना किसे कहते हैं, फिर इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अवधारणा की अगर बात करें तो जब कोई शोधकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता अपनी शोध करता है तो उसके संबंध में अपने शोधों को मतलब अलग करने में सफल हो जाता है, तो वो संपूर्ण परिस्थिति जो उसकी अलग कैसे किया, कैसे शोध किया, क्या हुआ, उस संपूर्ण परिस्थिति को, संपूर्ण शोध को जब एक या दो शब्दों में व्यक्त कर देता है और व्यक्त करने का प्रयास करता है और व्यक्त कर देता है, तो इसी जो संक्षिप्त, जो छोटा सा उसका एक या दो शब्दों में जो व्यक्त करता, उसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति को विज्ञान के भाषा में अवधारणा कहा गया है। तो अवधारणा जो है वो क्या है, वैज्ञानिक शब्द है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो क्या हुआ, अवधारणा किसे कहते हैं कि जब कोई शोधकर्ता किसी भी तथ्य संकलन को लेके शोध करता है और वह एक तथ्य को अलग करने में सफल हो जाता है और उस संपूर्ण शोध को वो एक या दो शब्दों की सहायता से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, अर्थात एक या दो शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है और वह सफल हो जाता है व्यक्त करने में, तो इसी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, विज्ञान में अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उपकल्पना किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उपकल्पना किसे कहते हैं। तो कोई भी जो शोध, मतलब जो शोध करता है, वो शोध कार्य को शुरू करने से पहले और उस मतलब जो अनुसंधान है, जो कार्य है, उसको शुरू करने से पहले उसका कारण क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जो शोध करता है वो निश्चित आकलन करता है। इसी को क्या कहती है, मतलब आकलन करता है, इसी को क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। आकलन और अवधारणा एक ही होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब कोई शोधकर्ता जो है शोध कार्य शुरू करने से पहले उस अनुसंधान के बारे में, अर्थात जो शोध करा उसके बारे में, उसके कारणों को जानता है और उसके परिणाम के बारे में शोध करता है और उसका एक निश्चित आकलन करता है, अवधारणा करता है, तो उसी आकलन और अवधारणा को ही क्या कहते हैं, उपकल्पना के नाम से जाने जाते हैं। और यही उपकल्पना जो है, यानी उपकल्पना की सहायता से यह शोधकर्ता के जीवन को क्या होती है, अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करता है और उस क्षेत्र से संबंधित वास्तविक तथ्यों में प्रकाश लाता है। तो हमने देखा कि पहले अवधारणा किसे कहते हैं, फिर देखा कि उपकल्पना किसे कहते हैं। तो अर्थात इसमें अंतर पता चल गया, कहते हैं किसे से अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि जब कोई शोधकर्ता जो है किसी भी चीज़ को लेके, किसी तथ्य को लेके शोध करता है और उसको अलग करने में सफल हो जाता है, तो वो संपूर्ण स्थिति को जब एक या दो शब्दों में व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और उसे संक्षिप्त में जब अभिव्यक्त कर देता है, तो इसी अभिव्यक्ति को ही, जो अभिव्यक्त शब्द है वो हिंदी शब्द है, तो इसी अभिव्यक्ति को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। और जब कोई शोधकर्ता या कार्यकर्ता जो है, शोधकर्ता जो शोध कार्य करता है, तो उसके मतलब शोध कार्य को शुरू करने के पहले जो अनुसंधान के, उसके मतलब जब शोध करेंगे तो उसका कारण क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जब वो एक निश्चित आकलन करता है, अर्थात अवधारणा बनाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उपकल्पना के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर यही था। अब हम इन देखते हैं कि इन दो अन्य शब्दों को हम क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं। तो अन्य शब्दों में हम अवधारणा को और उपकल्पना को क्या कह सकते हैं, देखते हैं। अवधारणा अमूर्त स्वरूप की होती है और वास्तविकता के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे शब्दों में अवधारणा परिस्थिति या घटना
विशेष के संबंध में एक सामान्य विचार श्रृंखला को पनपाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, जबकि उपकल्पना एक काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने एवं विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है। तो हम क्या देखते हैं कि अन्य शब्दों में ये कहते हैं कि अवधारणा जो है वो क्या अमूर्त स्वरूप होती है, उसका मतलब वास्तविकता से कुछ ही जो पक्ष होते हैं उसको क्या तय करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जबकि जो उपकल्पना जो है वो काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो समाज में घटना होती है या सामाजिक जो तथ्य हैं उनकी घटनाओं की खोज करने में विभिन्न चरों में क्या करती है, कार्य करती है और उसके कार्य कारण के संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है, अर्थात पता लगाने में सहायता करती है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।